कहते हैं इंसान बहुत मतलबी होता है। जब सामने वाला उसके काम नहीं आता तो जी जान लगा देते हैं उसे बदनाम करने के लिए। ऐसा ही होता है हमारे भारत की राजनीति में। भारत के पक्ष और विपक्ष की राजनीति हमेशा से चली आ रही है। कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में बैठी होती है ना, तो विपक्ष वाले आंखों में आंखें मिलाकर उनसे सवाल पूछते हैं कि इनसे कोई मिस्टेक हो जाए। सिर्फ इस मौके की तलाश में रहते हैं कि अगर इनसे छोटी सी मिस्टेक या गलती हो जाए तो इनके नाक में दम कर देंगे। अभी हाल ही में बीते हुए 15 अगस्त में लाल किले पर जो मोदी जी भाषण दे रहे थे, उनके बेस्ट कोट जो था वो तिरंगे से इंस्पायर था, लेकिन वो तिरंगा नहीं था। यहाँ पर राइट विंग वाले और लेफ्ट विंग वालों को मैं दोनों को लेकर चल रही हूँ, लेकिन राइट विंग वालों का कहना है कि जो मोदी जी ने पहना है वो बिल्कुल सही है। सही बात है, अगर आप उसे आड़ा करके देखोगे ना तो जो ऑरेंज कलर है वो राइट में चला जाएगा और जो ग्रीन कलर लास्ट का होता है वो लेफ्ट में चला जाएगा, लेकिन यह तिरंगा नहीं था। वहीं राइट विंग वालों का कहना है कि वो लोग इस चीज़ को लेकर डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन वहीं लेफ्ट विंग वाले उस चीज़ को लेकर टारगेट कर रहे हैं। वो तिरंगा थोड़ी है। तुम किसी भी 3 रंगों के साथ में रख दोगे तो हम उसे तिरंगा नहीं मान सकते ना, क्योंकि तिरंगा तब माना जाता है जब भगवा रंग ऊपर हो, बीच में वाइट हो और लास्ट में ग्रीन हो और वहाँ पर अपना अशोक चक्र है, तब तिरंगा माना जाता है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, राजनीति में खेल कोई भी खेलता है, लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ जनता होती है। जनता जो होती है ना, वो आपस में लड़ लेते हैं और विपक्ष का समर्थन देने लगते हैं कि मैं इस पार्टी से हूँ, मैं उस पार्टी से हूँ। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर किसी पार्टी से नहीं हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मोदी जी ने लाल किले पे भाषण दिया, सब ने उनके कोट में जो तिरंगे का मतलब ऐसा लगा था उस पर सबकी नज़र थी, लेकिन उन्होंने जो भाषण में कहा वो कोई नहीं सुना। उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑनलाइन कोचिंग की इतनी महंगी महंगी फीसें हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, वो छूट करवा देंगे। इन पे इनकी नज़र नहीं पड़ी। जो देश के विकास के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके बारे में सोचते हैं, इन पर वो लोग सवाल नहीं करते। लेकिन हाँ, ये एक दूसरे से इसी तरह करके आपस में लड़वाते और आप सब अपने आप को पक्ष और विपक्ष का समर्थन बताते हो। शायद यही वजह है कि भारत की राजनीति उन लोगों के ऊपर राज करती है। चाहे भारत में सत्ता बीजेपी का हो या कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का या फिर समाजवादी पार्टी का, सत्ता का खेल यूं ही चलता रहेगा। सरकारें आएंगी भी, जाएंगी भी, लेकिन देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए। यहाँ हम किसी पार्टी से नहीं है, बस हम वही कहना चाह रहे हैं कि जिस पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं तिरंगे को लेकर, क्योंकि तिरंगा हमारे भारत की शान है, हमारा आन मान शान सब कुछ है। उसी तिरंगे को बड़े खुशनसीब वो लोग होते हैं जो मरने के बाद तिरंगे में उनका शव दफनाया जाता है। उसी तिरंगे की सम्मान की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं मैं किसी पार्टी की हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोग की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।